तो गाइस बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टार्ट कोडिंग चैनल पे। और गाइस आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ डिक्शनरी के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स की। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, क्लियर, कॉपी, सेट डिफ़ॉल्ट, गेट, फ्रॉम कीज, ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं डिक्शनरी के, जो कि आपको समझने चाहिए। गाइस इसमें गेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही सेट डिफ़ॉल्ट। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इन डिक्शनरीज। ठीक है, तो अब पहले हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखा था, लिस्ट में आज हम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन देखने वाले हैं। गाइस यहाँ पे डिक्शनरी के और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आ चुके हैं, पीछे की वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। इनमें ऑलरेडी मैं डिक्शनरी के बारे में कवर कर चुका हूँ, कैसे डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं, म्यूटेबल डेटा टाइप डिक्शनरी है तो कैसे उसको म्यूटेबिलिटी को शो करना है, वो सारी चीज़ें, अपडेट, पॉप आइटम, फंक्शंस। ठीक है, ऑलरेडी ये हो चुका है गाइस। इसमें सेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेट के बारे में टपल्स हम लोग कर चुके हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, लिस्ट के फंक्शंस, डिटेल में नेस्टेड लिस्ट, लूप से डेटा कैसे निकालना है, नेस्टेड लूप्स। ठीक है, उसके बाद यूजर डिफाइंड लिस्ट कैसे बनाते हैं, मल्टीपल एम्प्लॉय डेटा लिस्ट में कैसे स्टोर, ये सारी चीज़ें, स्ट्रिंग्स के ट्यूटोरियल्स, ऑपरेटर्स। ठीक है, बाइट कोड, सोर्स कोड, मशीन कोड क्या होता है, इंटरप्रेटर, वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा टाइप्स पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप से क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सारी यहाँ पे। तो कंप्लीट प्लेलिस्ट बनती जा रही है गाइज अभी। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और एडवांस लेवल पे जाएंगे पाइथन में, और फिर उसके बाद फ्रेमवर्क भी देखने वाले हैं। जैंगो हो गया, फ्लास्क हो गया, ठीक है, पांडास लाइब्रेरी हो गई, नंपाई होगी, वो सारी चीज़ें हम बारी बारी देखने वाले हैं गाइस जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये बैकएंड का कंप्लीट कोर्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो कि प्लेलिस्ट तैयार होती है। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट एंड का भी मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ काफ़ी सारे। ठीक है, फ्रंट एंड के इसमें HTML CSS एडवांस लेवल तक बता चुका हूँ, और अभी इसके बाद जावास्क्रिप्ट शुरू होने वाली है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों प्लेलिस्ट को सेव कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, वीडियो को लाइक कर देना गाइस, और बेल आइकन जरूर दबा देना, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगा। उसके अलावा मैं लेटेस्ट वीडियोस के बारे में भी बात करता रहता हूँ यहाँ पे, जैसे ही मैंने गिटहब स्पार्क के बारे में बताया था। ठीक है, जो रिसेंट वीडियो है मेरा। तो आज हम देखने वाले हैं फिलहाल डिक्शनरी के बारे में डिटेल में। डिक्शनरी में कुछ चीज़ें रह गई थी, वो आज हम कवर करने वाले हैं गाइस यहाँ पे। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, क्लियर, कॉपी, सेट डिफ़ॉल्ट, गेट, फ्रॉम कीज। तो ये कुछ मेथड्स हैं, और इसके बाद फिर आपको डिक्शनरी की असाइनमेंट दूंगा। तो गाइस जल्दी से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन से, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन और फ्रॉम कीज में क्या डिफरेंस है बेसिकली। ठीक है, प्रैक्टिकली यहाँ पे हम करके देखेंगे। तो उसके लिए पहले एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे एक बना लेते हैं। अभी मुझे डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन से डिक्शनरी क्रिएट करनी है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो मैंने यहाँ पर एक लेटर्स में एक सेट ले लिया, या फिर आप कुछ भी ले सकते हैं, लिस्ट ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए। लिस्ट ले लिया जैसे मैंने। ठीक है, लिस्ट है, मैंने यहाँ पे A डाल दिया, फिर उसके बाद AE। ठीक है, फिर इसके बाद AE, उसके बाद O U, एंड देन यहाँ पे मैंने ले लिया I। ठीक है, तो ये सभी लेटर्स ले लिए, AEOUI। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक बेसिकली वेरिएबल वॉवल्स के नाम से, और यहाँ पे रखूँगा वॉवल। ठीक है, या फिर टाइप ऑफ लेटर लिख सकते हैं, टाइप ऑफ लेटर। ठीक है, ये हो गया। तो यानी कि अब मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ, मैं बेसिकली एक डिक्शनरी क्रिएट करना चाहता हूँ डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करके। तो यहाँ पे देखेंगे डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन से कैसे डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास एक लिस्ट है और एक वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, सिंगल वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू, जो कि मैं सब में यहाँ पे दिन डालने वाला हूँ बेसिकली। ठीक है, जो मैंने अभी फिलहाल, क्योंकि ये सारे वॉवल्स हैं तो मैं ये सारी वैल्यूज यहाँ पे क्रिएट डालने वाला हूँ बेसिकली। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली एक डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए एक वेरिएबल लूँगा। ठीक है, मान लो मैंने ले लिया रिजल्ट डिक्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के लिए, आपको पता है डिक्शनरी का साइन ये होता है। ठीक है, तो इसमें मुझे एक लूप लगाना है, और लूप में लगाऊंगा किस पे, लेटर्स के ऊपर। तो मैं एक एक लेटर उठाऊंगा, A वोवल E वोवल, इस तरीके से बनाऊंगा। तो आप देखो कैसे 4 लेटर इन लेटर्स। ठीक है, ये लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि लेटर, और उसके बाद टाइप ऑफ लेटर, इस तरीके से मैंने बेसिकली दे दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे ये जो सिंटेक्स है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली एक डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, पहले डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, फिर आपको समझाता हूँ बेसिकली। तो अगर आप बोलो प्रिंट रिजल्ट टिक, तो यहाँ पे जो मुझे रिजल्ट टिक में मिलने वाली है एक डिक्शनरी बेसिकली। ठीक है, तो इसको रन करते हैं, सेव करेंगे कंट्रोल से, और यहाँ पर इसको मैं रन कर देता हूँ। जैसे ही मैं रन करूँगा, यहाँ पे आप देखोगे एक डिक्शनरी क्रिएट होके मिल जाएगी हमारे को। तो देखो आप AEOUI। ठीक है, अब इनकी जो वैल्यू है वो मैंने बोला था यहाँ पे वोवल डाल दो, तो इसने वोवल वैल्यू सबके ऊपर रख दी। तो इस तरीके से ये एक डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करके मैंने यहाँ पे ये डिक्शनरी तैयार करी। इसको समझते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने बेसिकली कैसे बनाई आप देखोगे। ठीक है, एक सिंटेक्स लिया पहले, करली ब्रेसेस ली, उसके पीछे मैंने बोला कि एक लूप लगाओ, 4 लेटर इन लेटर्स। ठीक है, ये लिखा,
और उसके बाद एक एक लेटर के ऊपर मैं इटरेट कर रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि 4 लेटर इन लेटर, और उसके बाद लेटर को मैंने बना दिया की, क्योंकि ये की चाहिए तो यहाँ पे देखो एक की, और इसका सिंटेक्स यहाँ पे मैंने लगाया कॉलन। कॉलन लगाने के बाद मैंने साथ साथ यहाँ पे एक वैल्यू दे दी, ठीक है, क्योंकि डिक्शनरी में क्या होता है की कॉलन वैल्यू, ठीक है। तो की दे दी ए, और उसकी जो वैल्यू दे दी वो दे दी यहाँ पे टाइप ऑफ लेटर, वो मैं आपको रन करके देंगे, यहाँ पे आउटपुट बन जाएगी, फिर आपको एक बार शो करता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे बन गई ए बन गई यहाँ पे लेटर, एक एक लेटर, 4 लेटर इन लेटर, 4 टाइप ऑफ लेटर बन गया उसका यहाँ पे वैल्यू। तो इस तरीके से एक डिक्शनरी यहाँ पे पूरी क्रिएट हो गई गाइस, ठीक है। तो ये होगा डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे फ्रॉम कीज़ की। फ्रॉम कीज़ और डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन लगभग आपको देखने में सेम ही लगेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम कीज़ में हम क्या करेंगे, बेसिकली फ्रॉम कीज़ का सिंटेक्स क्या होता है गाइज वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रॉम कीज़, ठीक है, ये 2 पैरामीटर लेता है, पहला लेगा आपका सीक्वेंस और दूसरा लेगा एक वैल्यू, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली एक सिंटेक्स है और इसको हम यूज़ करेंगे, ये सेम इस तरीके से ही काम करेगा। आप देख सकते हो सीक्वेंस यहाँ पे, ये भी कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, जैसे लिस्ट का सीक्वेंस है यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रिंग हो सकती है, टपल हो सकता है, सेट हो सकता है, कोई भी एक सीक्वेंस आप इसको दे सकते हो, और एक डिफॉल्ट वैल्यू, एक वैल्यू दे सकते हो जो कि सब सारी कीज़ के ऊपर सेट हो जाएगी, जैसे यहाँ पे ये सेट हुई है इस तरीके से, ठीक है। तो फ्रॉम कीज़ को मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो सेम चीज़ है ऊपर दिया हुआ है, मैं इसको फ्रॉम कीज़ से करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिजल्ट dict2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं ले लूँगा dict डॉट फ्रॉम कीज़, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे इटरेबल मांग रहा है ये पहला आर्गूमेंट, तो पहला आर्गूमेंट इसको दे दूंगा यहाँ पे लेटर्स बेसिकली, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे दे दूंगा इसको टाइप ऑफ लेटर। तो दोनों मैंने यहाँ पर दे दिए। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास रिजल्ट dict2 में सेम रिजल्ट यहाँ पे आपको नजर आने वाला है गाइस, दोनों में ही, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका रिजल्ट प्रिंट करा देता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट इसका पता लग जाएगा गाइस। तो देखोगे सेम रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं दोनों का रिजल्ट प्रिंट करा के दिखाऊँ ना आपको, तो हम दोनों को एक साथ प्रिंट करते हैं, ठीक है, ताकि हमें एक्चुअल में यहाँ पे डिफरेंस पता लग पाए। तो मैं यहाँ पे लूँगा रिजल्ट dict, ठीक है, और यहाँ पे लूँगा रिजल्ट dict2 बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं रिजल्ट dict2, ठीक है। अब मैं दोनों को यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। बेसिकली दोनों से यहाँ पे सेम आउटपुट आपको जनरेट होती है, देखिए ये देखो बिल्कुल सेम है यहाँ पे आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रॉम कीज़ का बेनिफिट ये होता है कि ये एक फंक्शन है बेसिकली, और ये एक 1 लाइनर का कोड है, ठीक है। डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन इज अ 1 लाइनर कोड। आपको ऐसा नहीं है पहले एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है, फिर उसमें की लगानी है, फिर उसमें वैल्यू डालनी है। डायरेक्टली आप यहाँ पे डिक्शनरी का सिंटेक्स यूज़ करके उसके बीच में लूप लगा सकते हो, और डायरेक्टली यहाँ पे की वैल्यू पेयर को दे सकते हो, और उसके बाद ये आपको रिजल्ट की डिक्शनरी जो है मतलब इसी तरीके से डिक्ट जनरेट करके दे देगा बेसिकली, ठीक है। लेकिन फ्रॉम कीज़ एक फंक्शन है जो कि यहाँ पे 2 पैरामीटर लेता है, पहला एक कोई भी सीक्वेंस जो कि कीज़ का काम करेंगे, और सेकंड फंक्शन ऑप्शनल है यहाँ पे, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी नन है, अगर आप नहीं भी दोगे तब भी आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट करके दे देगा बेसिकली। तो गाइज यहाँ पे जो हमारा फ्रॉम कीज़ है वो काम आ जाता है काफ़ी जगह पे। जब आपको एक लिस्ट दी जाए, ठीक है, मान लो आपके पास एम्प्लॉइज़ की लिस्ट है और आप इसमें से डायरेक्टली एम्प्लॉइज़ की लिस्ट पास करोगे, ठीक है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आपकी जो वहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली डिक्शनरी में नन आ जाएगी, जिसमें आप बाद में पर एम्प्लॉई के हिसाब से उसकी वैल्यू जो है वो डाल सकते हो। मान लो एक एम्प्लॉई की लिस्ट है, ठीक है, उसकी ब्लड ग्रुप की वैल्यू जो है वो आपने रख ली फिलहाल स्टार्टिंग में नन। अब बाद में आपको ब्लड ग्रुप एंटर करना है तो आप इजीली जो है उसमें एंटर कर सकते हो बेसिकली। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल किस तरीके से बेसिकली। तो गाइज मान लो मेरे पास एक एम्प्लॉइज़ की लिस्ट है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एम्प्लॉय लिस्ट, ठीक है, एम्प्लॉय लिस्ट मैंने यहाँ पे ले ली। मैं यहाँ पे कुछ नाम दे दूंगा बेसिकली, ठीक है, एम्प्लॉय लिस्ट में जैसे कि कोई भी 3 4 5 नाम दे सकते हैं, ठीक है, अंकित, विजय, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 नाम दे दिए लिस्ट पे, ठीक है, एम्प्लॉइज़ की। अब देखिए फ्रॉम कीज़ का यूज़ यहाँ पे, अब मैं फ्रॉम कीज़ का यूज़ करूँगा और मैं इसको ले लेता हूँ बेसिकली dict डॉट फ्रॉम कीज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट को पास कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने एम्प्लॉय लिस्ट को पास करा, अब यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास एक लिस्ट जनरेट हो जाएगी बेसिकली एम्प्लॉइज़ की बेसिकली, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लूँगा एम्प्लॉय, सॉरी dict जनरेट हो जाएगी एम्प्लॉय dict, ठीक है। मैंने वैल्यू कोई नहीं दी एक्चुअली, मैं यहाँ पे इनका ब्लड ग्रुप स्टोर कराना चाहता हूँ, ठीक है, बट मेरे पास एट द टाइम ब्लड ग्रुप की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको रन करता हूँ बेसिकली। तो देखो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो आप देखोगे प्रिंट लगा लेता हूँ बेसिकली, सॉरी नॉट प्रिंट नहीं ऐड करा मैंने, तो मैं यहाँ पे प्रिंट लगा लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया, अब आप देखोगे बेसिकली कि यहाँ पे मेरे पास एक डिक्शनरी आ गई है, इसमें आप देखोगे नन वैल्यूज आ गई हैं सारी की सारी, ठीक है। हालांकि कीज़ यहाँ पे नाम आ गए हैं सभी के एम्प्लॉइज़ के। अब मेरा आधा काम हो गया। अब मान लो कल को मेरे पास यहाँ पे ब्लड ग्रुप की वैल्यू आती है कि भाई विजय का ब्लड ग्रुप जो है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है,
तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, अब मेरे पास डिक्ट है तो मैं बोलूँगा एम्प्लॉय डिक्ट विजे और इज इक्वल टू, यहाँ पे दे दूंगा बी पॉजिटिव। अब देखो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे भाई विजय की बी पॉजिटिव ब्लड वैल्यू आ चुकी है बेसिकली, बाकियों की अभी भी यहाँ पे नन है। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास एक एम्प्लॉय की लिस्ट थी ऑलरेडी, मैंने इतना काम अपना तैयार करके रख लिया। लेट से 100% में से मैंने अपना 70% टास्क यहाँ पे तैयार करके रख लिया, यानी कि एम्प्लॉइज़ का डेटाबेस मैंने बना के रख लिया, जिसमें कि की और वैल्यू जो है वो नन रख दी, एम्प्लॉइज़ के नाम ऐसे की रख दिया। उसके बाद कल को मेरे पास जैसे जैसे ब्लड फ्लो पता जाएगा, मैं इसमें बोलूँगा कि भाई यहाँ पे डाल दो बेसिकली वैल्यूज़ को। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज़ को जो है की के ऊपर डालता चला जाऊँगा, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज़ जो है वो पॉपुलेट होनी शुरू हो जाएंगे डिक्शनरी में। तो ये कुछ रियल टाइम एग्जांपल से समझा रहा हूँ मैं आपको फ्रॉम कीज़ का, कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है गाइस, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि हमारा क्लियर। बहुत सिंपल है क्लियर फंक्शन। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। देखो क्लियर में क्या होता है कि मान लो ये जो हमारी डिक्ट है, ठीक है, एम्प्लॉय डिक्ट डॉट क्लियर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लियर लगा दिया। अब आप देखोगे जब मैं दोबारा से प्रिंट कराऊंगा एम्प्लॉय डिक्ट को यहाँ पे, तो आपको खाली मिलेगी। ठीक है, पहले वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बिफोर क्लियर कॉल। ठीक है, तो बिफोर क्लियर फंक्शन कॉल ये आएगा रिजल्ट, और बाद में आप देखोगे बाद में आपको यहाँ पे खाली दिखेगी जब मैं क्लियर को कॉल करूँगा। ठीक है, तो पहली बारी में देखो बिफोर क्लियर कॉल यहाँ पे ये आ रही है बेसिकली डिक्शनरी हमारी एम्प्लॉय डिक्ट जो हमने यहाँ पे बनाई थी, और उसके बाद जैसे ही मैंने क्लियर फंक्शन यूज़ करा तो ये हो गई हमारी एम्प्टी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी जगह काम आता है जब आप लूप में काम कर रहे हो और आपको डिक्शनरीज में वैल्यू लेनी है, उसके बाद उसको लिस्ट में डालना है और फिर क्लियर करते जाना है। ठीक है, डिक्शनरी को, तो वहाँ पे आप एम्प्लॉय डॉट क्लियर का यूज़ करके, क्लियर फंक्शन का यूज़ करके डिक्शनरी के खाली कर सकते हो बेसिकली। ठीक है गाइस, तो ये सिंपल सा फंक्शन है। कोई भी अगर डाउट है प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ लेना, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कॉपी फंक्शन की। कॉपी फंक्शन जैसे नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे ये कॉपी करने का काम आता है। ठीक है, अब जैसे डेटा कॉपी करना है, पर्सन में मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी कि नेम, और यहाँ पे दे दिया नेम में मैंने दे दिया यहाँ पे अर्जुन दे दिया। ठीक है, नेम में अर्जुन, और देन मैंने यहाँ पर ले लिया कि भाई बेसिकली इसका ईमेल ले लिया। ठीक है, ईमेल यहाँ पर दे दिया अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई इसकी कॉपी बना दो। ठीक है, तो मैं बोलूँगा person1 इज इक्वल टू person डॉट कॉपी, और यहाँ पे भाई साहब मुझे मिल जाएगी ये इसकी शैलो कॉपी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी एक शैलो कॉपी मिल जाएगी बेसिकली। शैलो कॉपी मतलब एक कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, दो होती है हमारे पास, शैलो कॉपी और डीप कॉपी। अगर आपको उसके ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए गाइस तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं आपको शैलो कॉपी और डीप कॉपी के ऊपर भी एक ट्यूटोरियल दे दूंगा अच्छा सा। अब आप देखोगे यहाँ पे जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा तो यहाँ पे आपको मिलेंगी दोनों की दोनों डिक्शनरीज। ठीक है, प्रिंट person1 किया है, प्रिंट पर्सन भी मुझे करना चाहिए था, तो person1 इसकी कॉपी बन चुकी है, और यहाँ पे मैं पर्सन को भी प्रिंट करा देता है। ठीक है, तो दोनों को प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे, पर्सन को और person1 को, तो दोनों डिक्शनरीज यहाँ पे आ गई है बेसिकली, कॉपी बन गई है इसकी। तो कॉपी बनाने के लिए यूज़ होता है। अब शैलो कॉपी बनी है, शैलो कॉपी और डीप कॉपी में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, जब आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे तो आपको बताऊंगा। शैलो कॉपी में बेसिकली एड्रेस भी कॉपी होते हैं। ठीक है, डीप कॉपी में एड्रेसेस कॉपी नहीं होते बेसिकली। तो गाइस नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, जो कि है हमारा सेट डिफॉल्ट। ठीक है, सेट डिफॉल्ट भी कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सी चीज़ है। मान लो ये मेरे पास पर्सन की डिक्शनरी है। ठीक है, वही सेम चीज़ मान लो मैं यहाँ पे एक जो है एक और की बनाना चाहता हूँ, तो मैं बोल दूंगा person डॉट सेट डिफॉल्ट। ठीक है, अब सेट डिफॉल्ट जो है ये भी यहाँ पे दो पैरामीटर हमारे लेता है, एक होता है डिफॉल्ट वैल्यू और एक होता है की। ठीक है, तो की इसको देनी है। मान लो मैंने इसको की यहाँ पर दे दी, एक नई की देता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो नई की मैं यहाँ पे देता हूँ, मान लो मैंने दे दी इसको की कंपनी। ठीक है, ये मैंने कंपनी दे दी इसको नई की। अब मैं इसको जब रन करूँगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे बोलूँगा प्रिंट कर दो पर्सन को, तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट पर्सन लिखूंगा तो इसको प्रिंट करते हैं। देखोगे आप यहाँ पे क्या होगा कि एक पर्सन कंपनी यहाँ पे एक की बन जाएगी, और उसकी वैल्यू जो है ना वो नन रहने वाली है यहाँ पे। तो डिफॉल्ट एक की हमारे पास आ गई बेसिकली, वैल्यू आ गई नन। ठीक है, तो अब उसके बाद मैं क्या करूँगा कि एक की मैंने ऐड कर दी सिंगल, और यहाँ पे आ गई उसकी वैल्यू नन। अब मान लो मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं कल को इसमें वैल्यू जो है अलग से डाल सकता हूँ इसी तरीके से, पर्सन कंपनी, और कंपनी मैंने यहाँ पे दे दी मान लो इज इक्वल टू गूगल। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे प्रिंट कर देते हैं इस पर्सन को बेसिकली, तो आपको यहाँ पे आ जाएगी इसकी आउटपुट, जो कि आपको यहाँ पे पर्सन में दिख जाएगा कि पर्सन की वैल्यू आ चुकी होगी यहाँ पे। ठीक है, जो कि आएगी
कंपनी गूगल बेसिकली, ठीक है। तो आप देखोगे कंपनी में गूगल आएगी। तो इस तरीके से मैंने बाद में यहाँ पे वैल्यू ऐड कर दी बेसिकली, ठीक है। तो सेट डिफॉल्ट यहाँ पे 2 पैरामीटर लेता है, पहला की और दूसरा एक डिफॉल्ट वैल्यू जो आप इसको दे सकते हो। नहीं दोगे तो नन स्टोर करा के देगा, जैसे यहाँ पे नन आ गया था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे दे दूँ दूसरा पैरामीटर और जो कि होने वाली है एक वैल्यू, तो मैं यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू अगर मैं यहाँ पे दे दूँ साथ साथ ही, तो ऐसे दे सकते हो। फिर आपको अलग से यहाँ पे बाद में मतलब साथ के साथ जिस टाइप आप सेट डिफॉल्ट दे रहे हो उस टाइप अगर की और वैल्यू पे सेट करना चाहते हो तो आप इसको साथ साथ भी यहाँ पे दे सकते हो। और यहाँ पे प्रिंट करूँगा पर्सन को, तो अब नन नहीं आएगा, यहाँ पे डिफॉल्ट एक वैल्यू यहाँ पे सेट हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पे गूगल। तो इस तरीके से आप सेट डिफॉल्ट को यूज़ कर सकते हो गाइज यहाँ पे, ठीक है। तो ये था सेट डिफॉल्ट। और अब मैं उसके बाद बात करता हूँ यहाँ पे अपने लास्ट फंक्शन की, जो कि है गेट फंक्शन। अब गेट फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे गेट फंक्शन के लिए सिंपली कुछ नहीं करना मुझे, मैं इसी पे ही लगा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि मैंने लगा दिया, मान लो यहाँ पे मेरे को वैल्यू चाहिए यहाँ पे ईमेल की, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ईमेल आईडी एक वेरिएबल बनाया और मैंने यहाँ पे बोला person.get, ठीक है। person.get में इसको की देनी है। अब की मैं यहाँ पे दे दूंगा इसको बेसिकली ईमेल, ठीक है। ईमेल की है तो मैंने यहाँ पे ईमेल दे दी और यहाँ पे आप प्रिंट करा दोगे तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी में पर्सन की ईमेल मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो गेट की सिंटेक्स है, आप देखोगे ईमेल आईडी है। यहाँ पे जो गेट का सिंटेक्स है वो 2 पैरामीटर लेता है गेट में, यहाँ पे एक की लेता है, ठीक है, और एक डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे जो है वो नन ऑलरेडी सेट है इसके अंदर, लेकिन आप चाहो तो एक डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे दे दी demo@gmail.com, ठीक है। ये मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दे दी। मान लो अब मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे अगर मेरे पास अब देखोगे आप, अगर यहाँ पे ईमेल की वैल्यू नहीं है तो मेरे को ये वाली वैल्यू मिलेगी, और अगर ईमेल की वैल्यू abc@gmail.com ऑलरेडी ये पर है तो मेरे को वही मिलेगी। तो आप देखोगे अभी यहाँ पे abc@gmail.com मिल रही है, लेकिन अगर यहाँ पर ईमेल की वैल्यू नहीं होती कुछ, ठीक है, यानी कि ईमेल ये की ही नहीं होती, मान लो यहाँ पे इस तरीके से होता, ये की ही नहीं होती यहाँ पे, ऐसा होता, तो आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगी इस टाइम पे यहाँ पे वो मिल जाएगी demo@gmail.com, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल गई यहाँ पे। और ठीक है, ईमेल यहाँ पे की बेसिकली इस तरीके से आ गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ ईमेल और इसकी वैल्यू है वो हो गई हमारी यहाँ पे नन बेसिकली, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नन सेट कर दी। अब मैं इसको अगर रन करूँगा यहाँ पे तो आप देखोगे भाई साहब, जैसे ही मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे तो यहाँ पे आपको नन मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू सेट है। तो अगर यहाँ पे क्या है कि की नहीं अवेलेबल है तो आपको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी जो आपने सेट करी है इस गेट फंक्शन के थ्रू बेसिकली, ठीक है। ये होता है गेट का। और एक चीज़ इसमें ये रहती है कि अगर आपके पास यहाँ पे मान लो आपने कुछ भी वैल्यू सेट नहीं की और आपके पास की, अब मैंने खाली ईमेल्स, मैंने बोला ईमेल, अब यहाँ पे ऑलरेडी की नहीं है मान लो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ईमेल, तो यहाँ पे मेरे को एरर नहीं आएगा, नहीं तो नॉर्मली की एरर आता है वैसे, ठीक है। लेकिन गेट फंक्शन यूज़ करूँगा तो यहाँ पे नन मिलेगा, कोई भी एरर नहीं आने वाला बेसिकली मेरे पास, ठीक है। तो नॉर्मली मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मुझे नन वैल्यू मिलेगी, एरर नहीं आएगा लेकिन बेसिकली, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से करता तो मुझे एक एरर मिलता है यहाँ पे, और वो एरर क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको लिखता प्रिंट पर्सन और यहाँ पे देता ईमेल जो कि अभी नहीं अवेलेबल की, ठीक है, विदाउट गेट अगर मैं इसको करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे की एरर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप प्रोडक्शन कोड में काम कर रहे हो तो वहाँ पे कभी भी हम इस तरीके से नहीं लेते, हमें एरर हैंडलिंग करनी पड़ेगी। अदरवाइज या फिर हमारे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें गेट फंक्शन का यूज़ हम कर सकते हैं। गेट फंक्शन का यूज़ करने का बेनिफिट यही है कि यहाँ पे अगर बाई चांस ये की नहीं भी अवेलेबल है तब भी हमारे को यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है बेसिकली एरर नहीं आएगा कोई भी, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, यहाँ पे एरर नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे आप एक कंडीशन भी लिख सकते हो कि अगर ईमेल आईडी नहीं है हमारे पास, ठीक है, इफ ईमेल आईडी, यानी कि पता लग जाएगा इससे, इफ़ नॉट ईमेल आईडी, नॉट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास ईमेल आईडी नहीं है, ठीक है, यानी कि नन है, इसका मतलब यही होता है इफ नॉट ईमेल आईडी, क्योंकि अभी यहाँ पे ईमेल नहीं है तो यहाँ पे नन आएगा बेसिकली, ठीक है। इफ़ नॉट ईमेल आईडी तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि ठीक है भाई, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो पर्सन की ईमेल आईडी सेट कर दो यहाँ पे, और ईमेल आईडी की वैल्यू यहाँ पे दे दो demo@gmail.com, इस तरीके से इसकी वैल्यू यहाँ पे सेट कर दो, ठीक है। अब मैं अगर प्रिंट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे और यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि प्रिंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ प्रिंट पर्सन, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे अब मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा, जबकि यहाँ पे की आ जाएगी ईमेल के अंदर demo@gmail.com। तो मैंने यहाँ पे इसकी हैंडलिंग कर ली, यानी कि इसका मेरे को बेनिफिट मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्टली मैं इसको एक्सेस करता तो यहाँ पे मेरे पास की एरर आ जाना था, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिकली गेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो और नॉट लगा करके चेक कर सकते हो कि अगर वो नन है यानी कि ईमेल की नहीं है तो की बना दो और उसके ऊपर वैल्यू डाल दो बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये वैल्यू को डाल देगा। इवन आप यहाँ पे भी लिख सकते थे प्रिंट पर्सन, तब भी आपको यहाँ पे जो है
इफ़ के अंदर ना भी लिखो, इफ़ से मैं बाहर भी लिखूँगा तब भी यहाँ पे एरर नहीं आने वाला। बेसिकली मुझे यहाँ पे एक ईमेल में जो है demo@gmail.com वैल्यू डाल के मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये कंडीशन यहाँ पे हैंडलिंग हो रखी है, एरर हैंडलिंग यहाँ पे हो रखी है, तो ये ईमेल के लिए कोई भी मुझे एरर नहीं दे रहा है। डिफ़ॉल्ट एक की बना के उसकी एक वैल्यू दे रहा है demo@gmail.com। तो इस तरीके से गाइज ये जो फंक्शंस हैं हमारे, ये हैं हमारे सारे डिक्शनरी के फंक्शंस जो कि आपको पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो ये सारे डिक्शनरी के फंक्शंस थे, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, क्लियर, कॉपी, सेट डिफॉल्ट, गेट, फ्रॉम कीज। तो गाइज उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। गेट का एक और चीज़ बताता हूँ। अब मान लो डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कुछ इस तरीके से है एड्रेस, ठीक है, और एड्रेस के ऊपर फिर यहाँ पे हमारे पास एक और डिक्शनरी है मान लो, ठीक है। और यहाँ पे है मान लो फ्लैट, ठीक है, फ्लैट नंबर ले लिया मैंने, और फ्लैट नंबर की एक वैल्यू है यहाँ पे 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मान लो मुझे यहाँ पे मैंने बोला %.get और मैंने यहाँ पे दिया एड्रेस, और फिर मैंने यहाँ पे इसको चेंज नहीं करते यार, मैं दूसरे उस पर समझाता हूँ आपको, ये वाला लिखा रहने दो यहाँ पे, ठीक है। अब मैं मान लो यहाँ पे मैं इसको कुछ ऐसा करता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे मैं आता हूँ नीचे और यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई मेरे को एड्रेस दे दो, पिन कोड दे दो, ठीक है। तो पिन कोड इज इक्वल टू एक वेरिएबल बनाया मैंने, ठीक है, और या फिर एक पर्सन पिन कोड कुछ भी लिख सकते हो आप, पर्सन पिन कोड, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि %.get, यहाँ पे दिया एड्रेस, सिंगल कोड डबल कोड कोई भी यूज कर सकते हो, .get, ठीक है। अब गेट में मैंने यहाँ पे इसको दे दिया .get दिया और फिर से .get दिया, 2 बार .get दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फिर क्या दे दिया, इसको पिन कोड दे दिया, मान लो पिन कोड, ठीक है, इस तरीके से। तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी पर्सन पिन कोड की वैल्यू। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे मुझे पर्सन पिन कोड की वैल्यू मिल जाएगी। अभी कैसे वर्क कर रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पे जो गेट होता है वो रिटर्न करता है हमारे को इस की वैल्यू। तो यहाँ से जो चीज़ रिटर्न हुई ना %.get से, जो एड्रेस रिटर्न हुआ वो क्या रिटर्न हुआ, वो ये एड्रेस रिटर्न हुआ बेसिकली, ठीक है। अब ये खुद एक डिक्शनरी थी तो इसलिए इसके ऊपर मैं फिर से गेट यूज कर रहा हूँ, $.get, और यहाँ से पिन कोड मिल गया, ठीक है। इसी को अगर 2 लाइनों में करना हो तो कैसे होगा ये, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि मान लो मैं बोल दूँ %.get, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ, अब यहाँ पे इस तरीके से होगा। अगर मेरे को डबल मान लो 2 लाइनों में करना, 2 बार में करना, तो ऐसे होगा। अभी मैंने सिंगल में कर दिया, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा और फिर उसके बाद मेरे को दोबारा लिखना पड़ेगा यहाँ पे पर्सन पिन कोड इज इक्वल टू, अब पर्सन एड्रेस में जो आया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से लिखूंगा और यहाँ पे लगाऊंगा .get और फिर यहाँ पे दूंगा पिन कोड। तो मैं इस तरीके से इसको करने वाला हूँ बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे पहले पर्सन एड्रेस लिया हमने बेसिकली, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लिया पर्सन का पिन कोड, ठीक है, फिर हमने लिया पर्सन का पिन कोड, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो सेम चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे, एंड रिजल्ट जो आएगा हमारा वो पिन कोड आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले ये एड्रेस लिया फिर पिन कोड लिया। अब हमारे को चाहिए था पिन कोड, उसके लिए एड्रेस निकालने की जरूरत नहीं है ना भाई, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया %.get इस तरीके से। तो ये एक ही लाइन में मेरे पास यहाँ पे जो एंड वाली डिक्शनरी थी, यानी कि जो एड्रेस के अंदर जो डिक्शनरी थी उसके ऊपर जो पिन कोड पड़ा था उसकी की मैंने दी यहाँ पे डायरेक्ट .get एड्रेस .get पिन कोड, और यहाँ से मेरे को डायरेक्टली जो है वो पिन कोड मिल गया गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम यूज़ करते हैं इन सभी फंक्शंस का यहाँ पे डिक्शनरी के। तो गाइस यही था आज के ट्यूटोरियल में, डिक्शनरी के मेथड्स मैंने आपको समझाए बहुत अच्छे से। और अब नेक्स्ट में मैं आपको कुछ असाइनमेंट देने वाला हूँ डिक्शनरी की, ठीक है, वो आपने करनी है बेसिकली, ठीक है, डिक्शनरी की असाइनमेंट्स, और वो आप कर लेना बेसिकली डिक्शनरी की असाइनमेंट्स। वो आपको मिल भी जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है एक वेबसाइट का, उस वेबसाइट पर जाके, मेरी वेबसाइट है वहाँ पर जाइए, ठीक है। वहाँ पर जाके आपको डिक्शनरी की बहुत सारी असाइनमेंट्स मिलेंगी, वो आप कीजिए असाइनमेंट्स, और कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं गाइस। बाकी अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।